हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो कीट परागित जो पुष्प होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हो सकती है। बहुत सारे पुष्प ऐसे हैं जिनमें परागण की क्रिया सिर्फ और सिर्फ कीटों के द्वारा होती है, तो वो पुष्प कीट परागित पुष्प कहलाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो कीट परागित पुष्प है, जिन पुष्पों में परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है, उन पुष्पों की क्या विशेषताएं हो सकती है। जिसमें से पहली विशेषता है बच्चों, पुष्प बड़े होते हैं, रंगीन, सुगंध युक्त तथा मकरंद युक्त होते हैं। याद रहेगा कि जितने भी कीट परागित पुष्प होते हैं वो पुष्प कैसे होते हैं बच्चों, बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, सुगंध युक्त, उनमें सुगंध होती है, साथ में बात करें उनमें मकरंद पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्प रंगीन तथा सुगंध युक्त होते हैं। आगे लिखा हुआ है पुष्प कीटों को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराते हैं। ध्यान रखना बच्चों कि जो कीट परागित पुष्प होते हैं यह कीटों को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान भी उपलब्ध करा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप तो बड़े झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चों, इस बात को समझाने के लिए मेरे पास में एक एग्जांपल है, एमोरफोपिलस। एमोरफोपिलस जो पुष्प है बच्चों, ध्यान रखना, यह लगभग 6 फीट ऊंचा पुष्प है। साथ में इनमें परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है। ध्यान रखना कि जो एमोरफोपिलस का जो पुष्प होता है यह कीटों को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराता है। देखिए इधर लिखा हुआ है एमोरफोपिलस का पुष्प लगभग 6 फुट ऊंचा होता है। याद रहेगा कि जो एमोरफोपिलस का पुष्प है यह कितना ऊंचा रहेगा, 6 फुट ऊंचा होता है, तथा कीटों को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जो कीट परागित पुष्प होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब हम नई वीडियो में मिलेंगे, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।